नमस्कार। चलिए आज हम हैदराबाद के चार मीनार में हैं। हैदराबाद चार मीनार में है और यहाँ पे हम आज मास्क की सर्वे करने के लिए आए हैं। कितने सारे दुकानदार यहाँ पे मास्क पहनते हैं और कितने सारे कस्टमर्स यहाँ पे मास्क पहनते हैं, इसका हम सर्वे करेंगे। देखते हैं कि हैदराबाद के अंदर किस तरह की मास्क का पालन किया जा रहा है। और हालांकि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन लोगों को 2000 का जुर्माना दिया जाता है, और जो लोग दुकानदार जो मास्क नहीं पहनते उनको 2000 का और कस्टमर्स को 1000 रुपये की जुर्माना होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग दुकानदार हैं जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, और बहुत सारे आज यहाँ पे विजिटर्स भी है जो चार मीनार देखने के लिए आते हैं। हालांकि चार मीनार तो फिलहाल बंद है अभी, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। हम देखते हैं कि क्या इन लोगों की राय क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये लोग सिस्टम का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए डायरेक्ट कस्टमर से बात करके देखते हैं, दुकानदार से बात करके देखते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद वासिक है। सर कब से चला रहे दुकान यहाँ पर आप? ये तो मेरे ग्रैंडफादर से चल रहा है, मगर अभी तो मैं 10 ईयर से बैठ रहा हूँ समझो यहाँ पर आप। तो लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका बिज़नेस? लॉकडाउन में कैसा है सर, अभी तो है स्लो, मगर ऊपर वाले का शुक्र अदा करना कि हम जो है ना खाली हाथ घर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन में देखिए आप, रमज़ान का महीना था, हम लोग खाली घर पर थे, कुछ काम नहीं कर सके। इतनी दिक्कत थी कि हम तो फिर भी मिडिल क्लास है, हम सर्वाइव कर लिए। हमारे से बात के जो थर्ड क्लास लोग हैं उन लोग तो सर्वाइव भी नहीं कर सके। कई लोग परेशान थे उसके लिए, खाने के लिए, रोटी के लिए। हम तो सेकंड क्लास में सर्वाइव कर सके। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस लॉकडाउन की वजह से आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि हम जो है ना तकरीबन लॉकडाउन की वजह से जो है ना, जैसे कि नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू में हमारा बिज़नेस था रात का। हम बिज़नेस करते थे इफ्तार के बाद। ये टाइम तो बिज़नेस नहीं होता था, रात का बिज़नेस करते थे। क्यों लोग जो है ना रोज़ा रहते हैं, तो हिसाब से जो है ना हम भी कंटिन्यूशन नहीं कर सकते थे रोज़े में। तो रात में पब्लिक आती थी, बिज़नेस होता था। हमारे से ज़्यादा बिज़नेस ये जो फुटपाथ पर लोग लगाते उनका ज़्यादा बिज़नेस होता है, क्योंकि छोटी चीज़ रहती, कम प्रॉफिट पे बेचते। यानी कि एक छोटा सा आइटम ले लीजिए, 15 रुपये खरीदी का आइटम है उनका, तो उन लोग उसको 20 रुपये में बेचते। 5 रुपये का मार्जिन है, उनका बिज़नेस ज़्यादा होता था, सेल ज़्यादा होता था। कम मार्जिन होता था, सेल ज़्यादा होता था। वो हिसाब से जो है ना नाइट का बाज़ार ज़्यादा था हमारा। अभी नाइट का बाज़ार कम होने की तरफ से हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा। हमारा बिज़नेस तो देखिए आप, जैसा कि अगर सुबह में हम एक बजे दुकान खोल रहे हैं तो 5 बजे तक तो बिज़नेस नहीं होता था। इफ्तार के बाद रोज़ा खोल के कोई बिज़नेस करते थे। अभी बिज़नेस थोड़ा काफ़ी कम है नाइट कर्फ्यू की वजह से, मगर नाइट कर्फ्यू भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा, वो भी ज़रूरी है करना उसके लिए। तो नाइट कर्फ्यू किसके लिए ज़रूरत है? नाइट में क्या होगा इससे? नाइट कर्फ्यू में आप ये पूछना चाह रहे कि नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत क्यों आई? कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा। और नाइट कर्फ्यू में ज़्यादा पब्लिक नाइट में ही रहती है हमारे पास, जो चार मीनार का एरिया है ना। अभी तो देखिए आप देख रहे हैं कि अभी तो खुला एकदम सन्नाटा है अभी। तो नाइट में ज़्यादा बाज़ार लगता और ज़्यादा लोग आते। और पहले ये बताया मैं आपको, रोज़े के लिए जो है ना लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि धूप ज़्यादा है, तो नाइट में रोज़ा खोलने के बाद ही निकलते। इसलिए पब्लिक ज़्यादा होती। पब्लिक ज़्यादा होने की तरफ से शायद हुकूमत का होगा कि भाई नाइट कर्फ्यू लगाए तो पब्लिक कम होगी, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाए। तो आप इतनी भीड़ भाड़ के एरिया को मतलब आप सन्नाटा कर रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं है सर, ये अभी तो चलने जगह नहीं रहती हमारे पास। आप आज ये जो कोरोना का चल रहा है उसलिए भीड़ कम है, वरना रमज़ान के महीने में आप 5 o'clock तक अगर इवनिंग आकर देखते हैं और रात में 12 बजे तक आपको चलने के लिए जगह नहीं रहती। पब्लिक आपको खुद जगह साथ जगह चली जाती पब्लिक आप। तो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, मतलब ना के बराबर कह रहे हैं आप? बिज़नेस ना के बराबर या कोरोना ना के बराबर? नहीं, बिज़नेस के बारे में। नहीं, बिज़नेस ना के बराबर तो नहीं है सर। मैं पहले बताया आपको, ऊपर वाले का शुक्र अदा कितना भी करो कम है हम, क्योंकि हम इस वक्त इस पोजीशन में भी कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपका बिज़नेस सही से बढ़ता रहे। और देखिए आपके बाजू में जो बच्चा बैठा हुआ है वो बगैर मास्क के हैं, ठीक है, और मास्क कंपलसरी है। और जो दुकानदार मास्क नहीं पहनते उनको 2000 का जुर्माना दिया जाता है। तो और जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं बगैर मास्क के उनको 1000 रुपये होता है। तो आपके पास किस तरह का पालन किया जा रहा है? नहीं, मास्क रेगुलर रहता था, सोशल डिस्टेंसिंग हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। जैसा कि अब हम कंटिन्यू मास्क नहीं पहन सकते, क्योंकि हम सुबह में अभी जो है ना, अब इस वक्त जो है ना हम 10 o'clock को दुकान खोल रहे हैं, मॉर्निंग 10 बजे से लेके इवनिंग 8 बजे तक बैठ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है सर, कंटिन्यू मास्क नहीं पहन सकते। अब जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते जो है ना मास्क अंदर पहना हुआ हूँ मैं, अंदर जो है ना मेरा गला सूख गया पूरा,
होठ देखे ना पूरे सूख गए। अभी तो मॉर्निंग आवर है, मैं दुकान खोल के 1 घंटा हुआ, तो मैं रात में कंटिन्यू कस्टमर आते रहेंगे, उससे बात करता रहूँगा, उसमें कंटिन्यू मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए सर, ये कोरोना के बंदे की तरफ से सेफ्टी भी ज़रूरी है, हमारे को मास्क भी लगवाना ज़रूरी है, मगर कंटिन्यू मास्क नहीं लगा सकते, निकालना और लगाना दोनों भी पड़ता है। उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए, और जैसा कि कूलर लगे हुआ, उसकी ठंडी हवा होठ को लगती, अंदर सांस में जाती, उसके लिए भी कंपलसरी निकालना और लगाना दोनों भी चीज़ है। मगर एहतियात ज़रूरी है, पहले एहतियात है। हम अगर जितना भी करो कम है हमारे लिए, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा, सबके लिए सेफ्टी ज़रूरी है। इसलिए जो है ना, कभी निकालते कभी रखते मास्क। अगर कस्टमर आया मास्क लगा लिए, नहीं तो भी रख दिए, ऐसा करते हैं। कभी आपको जुर्माना पड़ा है? नहीं सर, जुर्माना तो नहीं पड़ा। तो आप हर हमेशा मतलब मास्क यूज़ करते हो? तकरीबन मास्क यूज़ करता हूँ। चलिए देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आप यदि अगर मास्क लगा के रहोगे तो ये इसका फ़ायदा आप ही को होगा, क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड रहता है, राइट। आप जब कमाते हो तभी आपका घर संसार चलता है। गलती से यदि अगर कोई कस्टमर आपके पास कोरोना पॉजिटिव आया और यदि अगर उन्होंने यहाँ पे छिक्के भी चले गए, तो हो सकता है कि उसका जो असर होगा आपके ऊपर होगा, और आपको यदि अगर कुछ हो जाए तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी समस्या एक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि सबको मास्क कंपल्सरी पहनना चाहिए और सैनिटाइज़ करना चाहिए। और अब मैं आपसे यही से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर्स आता है तो उनको भी सैनिटाइज़र दीजिए, और जब पैसा वगैरह लेते हो तब भी आप अपना हाथ से सैनिटाइज़ कीजिएगा। और कुछ कहना चाहोगे आप गवर्नमेंट के लिए, जिस तरह का नियम का पालन हमको फोर्सफुली करवाने लगा रहे या प्यार से करने लगा रहे, कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? नहीं सर, कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए। हर चीज़ बढ़िया है, सुकून है, इत्मीनान है, हर चीज़ बढ़िया चल रहा। कोई गवर्नमेंट से हमारे को तकलीफ़ नहीं है, किसी से तकलीफ़ नहीं है हमारे को। हम अपना बिजनेस करते हैं, घर जाते हैं, बस सुकून से इत्मीनान से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहन रहे हैं। जी जी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेनाल्टी है क्या जो मास्क नहीं पहनते उनको? यहाँ पर तो क्या है, ओल्ड सिटी में तो खास तौर पर बहुत टाइट चल रहा है। 1000 रुपये तो पर एक जनों को मार रहे हैं चालन लोग। आपको कभी फाइन पड़ी है? अभी नहीं पड़ी है। अभी तो हम लोग क्या रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से। तो आपका बिजनेस क्या है, किस तरह का शॉप है ये? हमारा इस्लामिक है, कुरान शरीफ है, रेहाल बॉक्स वगैरह, जानी नमाज वगैरह है, ऑनली ऑन इस्लामिक है हमारा। तो बिजनेस कैसे चल रहा है अभी आपका? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी तो चल रहा है। जो पहले होता था उसी तरह से चल रहा है अभी भी? नहीं, उससे तो थोड़ा कम है, लेकिन इंशाल्लाह अभी और बेहतर होगा आगे जाके इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा कम है, लेकिन ज़रा। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट क्या कहना, सब जो हालात के हिसाब से तो काम करना पड़ रहा है। जो टाइमिंग जो दिए हुए गवर्नमेंट, उसके हिसाब से क्या है, हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे समझे थी कि बस नहीं। चलिए, रूल्स फॉलो कीजिएगा और यही सबके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, आज हम जो है ना हैदराबाद में है और यहाँ पे मास्क का सर्वे कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी है कि जिनका मतलब मास्क नहीं है। चलिए, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आप तो वैसे कैमरा में पहले आ गए, ठीक है। सलमान कहाँ रहते हैं आप? याकुतपुरा। अच्छा, ये आपको खुद का शॉप है? किस तरह का शॉप है ये? ये इस्लामिक बुक्स का है। अच्छा, मतलब सिर्फ इस्लामिक की जो बुक्स वगैरह रहेंगे वही? कुरान सब चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे, टोपी। तो बिज़नेस कैसे चल रहा है लॉकडाउन में? फ़िलहाल तो नहीं है बिजनेस, नॉर्मल है, जो पहले के दिन थे वैसी जैसे। तो मास्क के ऊपर क्या कहना है आप? मास्क पहनना चाहिए, अब फ़िलहाल नहीं पहना था भाई, एक जस्ट मिनट ऐसी बढ़ा था। अच्छा, मुझे बताओ, यदि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कितने की पेनल्टी है? 1000 रुपये पेनल्टी है, 1000 रुपीज़। तो आप लोगों को 1000 रुपये, कस्टमर को कितना? कस्टमर को सेम 1000 रुपये सबको भी। तो कभी आपने पेनल्टी पे किया है? हाँ नहीं भाई, तो फ़िलहाल पहने करा, बगैर मास्क के नहीं कटा अब तक तो भाई। अच्छा, कभी आपका नहीं कटा है? ऐसा नहीं कटा आज तक, तो नहीं कटा मैं। ठीक है, आशा करते कि कभी ना कटे। लेकिन देखिए क्या होता है, आप अपने बेहतर के लिए होता है, इसमें किसी का कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप रोड पे बैठे रहते हो, पता नहीं कौन सा कोरोना वाला पेशेंट आके आपके पास छू के चला जाए। यदि अगर आगे गया तो क्या करोगे फिर बाद में? नहीं वैसा तो नहीं होगा, एहतियाती करता हूँ भाई। तो आज बैठा था बगैर मास्क के, जस्ट आप देख लिया, वैसा बिना मास्क के ले रहा था मैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो मास्क मैंडेटरी किया है ये सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलिए चलिए, हम ऐसे आगे चलते जाते हैं। चलिए, चाचा के पास जाते हैं। चाचा ने भी मास्क पहन के रखा है। नमस्कार चाचा। मास्क ऐसा बनना, मास्क ऐसा पहनना, मास्क ऐसा बनना। लेकिन आपने तो मास्क नहीं पहना हुआ था। नहीं पहने, नहीं जमा रहा था मैं। अच्छा, ये कितने अभी स्टार्ट किया है क्या दुकान आप? जी अभी खोल रहा हूँ पर करो। और कितने बजे खोलते डेली? डेली 12 साढ़े 12 और बंद कितने बजे करते हो? 8 बजे बंद कर। तो पहले मतलब आपका बिजनेस सिर्फ नाइट में ही चलता था जहाँ तक मुझे पता है? नाइट का बाजार रहता था, नाइट में लोग इबादत करते, दिन में आराम करते। अब दिन में जो है काम नहीं हो रहा, रात में कारोबार के टाइम पे बंद हो जा रहा है। तो ये आपके हिसाब से सही है या गलत है?
अब क्या है, कोरोना का है, वो हिसाब से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। चलिएगा, ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिरुद्दीन है मेरा नाम। तो मोहम्मद जी, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बिज़नेस तो कुछ भी नहीं है सर अभी। जैसा कि रमज़ान फेस्टिवल का हमारे पास बिज़नेस ऐसा रहता था, ठहरने जगह नहीं रहती थी आपको यहाँ पे। हम आपको देने बहुत कस्टमर ऐसे थे कि चल जाते थे बहुत, कि लोगों को दूसरों को दे रहे हैं अभी। कस्टमर का रिस्पांस बहुत था, ज़्यादा था। अब के रमज़ान दूसरा रमज़ान है, ये बहुत लॉस में जा रहे हैं। फिर भी बच्चों की तनख्वाह नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे को तो मेंटेन करें हम, उसको भी एक दिन ऐसा चल रहा मसला। आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले जैसा बिजनेस था अभी वैसा बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, लेकिन खाली हाथ तो नहीं जा रहे हो ना घर पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जा रहे हैं घर को। अल्हम्दुलिल्लाह फूल नहीं, फूल की पत्ती से बोल के जा रहे हैं समझो। तो पिछले साल जो हाल था वैसा हाल एक से बार नहीं देखने के लिए मिल रहा है। नहीं, पिछले साल तो घरों में बैठे हुए थे पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल तो ज़रा बहुत थोड़ा बहुत तो चल रहा समझो। ऐसा है कि ईद का नहीं है गिराक। हमारा क्या है, टूरिस्ट का है मसला। मेन टूरिस्ट का कारोबार है। टूरिस्ट ही नहीं है। चार मीनार भी बने फ़िलहाल तो। सब तरफ लॉकडाउन चल रहा। हैदराबाद में नाइट कर्फ्यू चल रहा। अब 8 बजे बंद कर देना। हमारा गिराक ही है, नाइट का गिराक रहता है रमज़ान में। अब रमज़ान में 15 रमज़ान के बाद जो गिराक रहता, नाइट का कारोबार रहता। सुबह में तो पूरे सोते रहते, ये टाइम तक सोते रहते थे। हम भी, दुकान नहीं खुलती थी हमारी, हम भी बेहतरीन सोते रहते थे। सुबह मॉर्निंग टाइम पे 4 बजे 5 बजे जो है सो बंद होती थी हमारी शॉप। उसके बाद शहरी के बाद शहर कर लेके बंद कर देते थे हम। उसके बाद जो है सो 12-1 बजे खोलते थे। अभी चारमीनार को भी नहीं आते थे हम अगर रमज़ान रहता तो। 2019 में हम जो है सो वैसे ही था हमारा भी, लेकिन 2020 ख़राब गया। 2021 अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा ऐसे चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो कंपेयर टू 2020 से 2021 बेहतर है बोल रहे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब अभी चार मीनार बंद है और चार मीनार बंद की वजह से आपके बिज़नेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, आपने ये बताई है। आशा करते हैं कि आप इसके आगे मतलब लॉकडाउन खुल जाए और आपकी जो बिज़नेस में है काफ़ी तेज़ी आए, लेकिन उसके लिए आपको लगता है कि मास्क पहनना ज़रूरी है? जी, मास्क तो बिल्कुल ज़रूरी है। मास्क बहुत ज़रूरी है। एक मास्क ही है जो अपने को ये बीमारी से बचा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग मास्क ये बहुत ज़रूरी है। अब ये गाइडलाइंस है यहाँ पे भी, अब मास्क बहुत ज़रूरी हो गया ना। क्या कर सकते हैं, मास्क नहीं पहने। अब मास्क नहीं पहने तो 1000 रुपीज़ फ़ाइन है आपको यहाँ पे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करे उसको भी फ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा है मसला। तो आपको कभी फ़ाइन पड़ा है? नहीं, फ़ाइन तो नहीं पड़ा मुझे। कभी मास्क नहीं निकाल रहा हूँ मैं, कहीं बोले तो बीमारी से डर सबको लग रहा। बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने देखा आप यहाँ पे 3 लोग थे और तीनों के तीनों पूरी तरह से मास्क देखिए। इनका देखिए, इनका ऐसा कहना है कि नाक के ऊपर नहीं है, ये इनको लगता है शायद। देखिए क्या होता है ना, वायरस अपने अंदर कहाँ से जाता है, नाक के ज़रिए जाता है। चलिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल हुसैन है। बहुत अच्छी बात है कि मैंने आप लोगों को देखा और सारे के सारे लोग मास्क पहन के थे। वैसे तो बहुत सारे दुकानदार मास्क नहीं पहन रहे। यदि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कितने की पेनल्टी है? 1000 रुपीज़ की फ़ाइन है। और 1000 रुपीज़ तो गया। मेन तो बीमारी से बच रहे हैं आप, कोविड-19 से बच रहे हैं। और वो वायरस ऐसा है, वायरल है, तो दूसरों को भी लगता, फैमिली मेम्बर्स को भी लगता। उससे तो बेटर है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस भी रखें। हम लोग कस्टमर भी आए तो डिस्टेंस मेंटेन करो बल्कि हम लोग बोल रहे हैं। तो जीएसएमसी वाले की तरफ से क्या क्या रूल्स लागू किए आपकी तरफ? जीएचएमसी वालों की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ाइन हो रहा है यहाँ पे। वो फ़ोटो ले रहे हैं, उसके बाद में फ़ाइन कर रहे हैं दूसरों को, जो देखे हम तो। पर हम तो फॉलो कर रहे हैं। अभी तक तो फ़ाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हम अभी तक पे भी नहीं करें, ज़रूरत भी नहीं। तो वो लोग पुलिस वाले आके क्या कर रहे हैं, पहले फ़ोटो लेके जा रहे हैं। फ़ोटो लेने के बाद क्या करेंगे? फ़ोटो लेने के बाद में दूसरों को मैं देखा, आधार नंबर पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो उनके पास टेक्स्ट मैसेज चले जा रहा हो फ़ाइन करे हुए। वो आफ्टर पे करना उनको, कोर्ट या जैसा करना, ऑनलाइन पे करना उनको। जब तो पे करना नहीं है, बाद में पे करना उनको। तो बेहतर है ना कि उसके लिए यदि अगर आप मास्क पहन के रहेंगे तो पेनल्टी से बचेंगे। मतलब पूरा दिन यदि अगर बिजनेस करते हैं, उसमें से 1000 रुपये यदि अगर प्रॉफिट होता है तो 1000 रुपये उनको देना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि मास्क पहन के रहें। और इसके ऊपर उनका जो कार्रवाई है वो आप सही समझते हो या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है वो। और 1000 रुपीज़ तो फ़ाइन है, कोई बड़ी रकम नहीं है। 1000 फिर भी एक हिसाब से हॉस्पिटलाइज गएंगे तो फिर लाखों रुपए पे करना पड़ेगा। फिर जान का धोखा भी है, जान भी जा सकती है। उससे बड़ा तो, जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं। फिर फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम है, दूसरों को भी प्रॉब्लम है, जिससे आप टच में रहेंगे। यह बात अपने फतेह की है और ये सही बात है, क्योंकि यदि अगर आप जिंदा रहोगे तब अपना बिजनेस रहेगा। यदि अगर आपको कुछ हो जाए तो बिज़नेस का लेके क्या करेंगे? और देखिए, जिम्मेदारी की बात ऐसी होती है कि आपके ऊपर मतलब आपका परिवार डिपेंड होता है। आपके ऊपर आपका परिवार डिपेंड होता है और आप यदि अगर जब तक रहोगे तब तक घर संसार चलेगा। जिस दिन आपको यदि अगर कुछ हो जाए तो उनको पूछने वाला कौन रहेगा?
ठीक है, इसीलिए ये जो बीमारी है हवा में फैल रही है, ऐसा मतलब कुछ लोगों का कहना है या साइंटिस्ट का कहना है, डॉक्टर का कहना है। तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते हो, तो शुक्र कीजिए कि यदि अगर गवर्नमेंट ने आप लोगों को फोर्स किया है तो आपकी भलाई के लिए ही किया है। इसमें उन लोगों का कोई जाति नहीं होता है, वो अपने घर के जानी दुश्मन नहीं है। यदि अगर उन्होंने कायदा दिया तो अपने बेहतर के लिए दिया हुआ है। और कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? बस गवर्नमेंट ऐसे ही मेंटेन करने के, बस और कुछ नहीं। दूसरों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क मत निकालें, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। शॉपिंग उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको अपनी जान की फ़िक्र करना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। और घर भी जाएंगे तो बाहर हैंड वॉश वगैरह जो भी सैनिटाइज़ करना है करके जाइए। हम लोग भी ऐसे ही जा रहे, घर में जाते ही पहले पूरा वॉश हो जा रहे, उसके बाद में घर में अंदर जा रहे। तो यहाँ पर भी हम लोग सेफ्टी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर को हाथ धो रहे हैं, मस्जिद वगैरह में जा रहे हैं तो मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ को पाबंद करते हुए कर बस। और कस्टमर्स को भी बोल रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करो बोल के। बहुत अच्छा, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप मुझे पूरे मतलब चार मीनार के अंदर जो नियम और नियमों के साथ चलने वाले यदि अगर कोई मिले तो आप मिले। आपका नाम दोबारा बताइए एक बार। मोहम्मद अमजद हुसैन। हुसैन साहब। अरे चार मीनार बैंगल, बहुत बढ़िया। और एग्जैक्टली बहुत सारी वैरायटी भी शॉप पे, और हर साल तो ये दिनों में काफ़ी रश रहता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बोल के, रमज़ान का स्टॉक आता इसीलिए हिंदू मुस्लिम सब आके शॉपिंग करते थे। लेट नाइट 3-4 बजे तक ओपन रहता था, अभी रश रहता था। अभी तो हालात के हिसाब से फिर भी ठीक है, जो भी चल रहा दूसरों के हिसाब से तो बेटर है। फूलने अभी तो कस्टमर नहीं के बराबर है, 25% भी नहीं है, फिर भी हालात के हिसाब से जो भी है चलता। अभी हर साल की ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी ठीक ही है। बहुत अच्छा। और मैं बता दूं आपको कि हुसैन साहब का जो शॉप है एग्जैक्टली चार मीनार के अपोजिट में है, और इनका बैंगल का स्टोर है। और कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि ये जो देखेंगे बहुत सारे कस्टमर्स देखेंगे ऑल ओवर द इंडिया, और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हुसैन जी जो है ये बहुत बढ़िया मतलब अच्छी बातें करते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो नियमों का पालन भी करके रखा है। और देखिए, यदि अगर आपको कुछ खरीदी करना है और यदि अगर आपको बैंगल्स लेनी है या कुछ आर्टिफिशियल यदि अगर कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। कस्टमर्स के लिए क्या कहना चाहोगे, कि आपके इस शॉप के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हमारे पास ज़्यादा वैरायटी है बैंगल्स में, हमारे पास भी मैन्युफैक्चर होता है, रियल पल्स भी मिलता है हमारे पास, पल्स के सेट, बैंगल्स और बहुत सारी वैरायटी है। और गोल्ड कॉपी जो आइटम्स रहते हैं, गोल्ड के जो सेट्स आते हैं, सेम कॉपी है हमारे पास गोल्ड की पॉलिश में, बहुत सारी वैरायटी है वैसे। तो क्या आप ये खुद बनाते हो? नहीं, मैं पल्स बनाता हूँ, पल्स के जो माले है वो बनाता हूँ, बाकी का दूसरा थोड़ा बनता है। और जैसा कि निज़ाम ज्वेलरी में से हैदराबाद का जो होता है जड़ावी सतलड़ा वगैरह, वो हमारे पास ही मैन्युफैक्चर होता है। ये जितने भी सेट्स हैं हमारे पास ही बने हुए हैं। अच्छा। जो कान के इयरिंग्स रहते हैं, मांग टीका, झूमर, ब्राइडल, ये पूरा हमारे पास ही हमारे कारखाने में बनता। तो आपका खुद का कारखाना भी है? कितने लोग काम करते हैं उसके अंदर? नहीं, 2 मेंबर्स ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। दुकान में तो 3 मेंबर्स है फिलहाल, अभी कस्टमर भी नहीं है और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 2 जने ही है फिलहाल तो। आप मास्क नहीं पहने बोले? पहना ना भैया। अच्छा, वो कैमरा के सामने आने के बाद? हाँ वैसा थोड़ी देर तक मुझे बताओ ये मास्क मतलब सरकार के लिए है या अपने लिए है? अपने लिए तो फिर क्यों नहीं पहन रहे? और आपके पीछे का जो आदमी है वो तो अभी तक नहीं पहना हुआ। सर, ऐसा जो लगाते हैं ना, सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत, जिससे किसी को कुछ होता है ना भैया तकलीफ। नहीं, आप भीड़ भाड़ के इलाके में रहते हो तो इसके आपको रिस्क रहता है ना ज़्यादा। रहते हैं, मगर क्या कर सकते हैं बोलो, थोड़ा बहुत निकालते लगाते थोड़ा ऐसा। चलिए, अभी हमने तो देखा बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग मास्क यूज़ नहीं कर रहे, कस्टमर्स भी मास्क यूज़ नहीं कर रहे, और यहाँ पे शिपिंग वाले भी है वो लोग मास्क तो यूज़ कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों से और भी बात करनी है, रिसर्च करनी है। यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चार मीनार बंद है, और चार मीनार का जो टूरिस्ट प्लेस है ये भी बंद है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि चार मीनार के वहाँ पे मतलब क्या नोटिफिकेशन है, क्या बोर्ड है, मैं ये जानकारी आपको वहाँ पे दे देता हूँ। चलिए, आइए आगे। यहाँ पर जनरली होता क्या है कि इस जगह पे मतलब बहुत सारी भीड़ होती है, और यहाँ पे मतलब काउंटर लगा होता है पुलिस वालों का। और पहले जो था यहाँ पे टिकट देते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि यहाँ पे टिकट नहीं है। यदि अगर आपको यहाँ पे आना हो तो पहले आपके मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, और ऑनलाइन जब आप टिकट कन्फर्मेशन दिखाते हो तब अंदर छोड़ा जाता है। तो वो यही वो जगह है, यहीं से एंट्रेंस होती है, और यहाँ से आप सीढ़ियों के ज़रिए मतलब टॉप फ्लोर पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज डाला हुआ है, मैसेज है ड्यू टू प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन चारमीनार माउंटेन इज़ क्लोज्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट टिल 15 मई 2021। सोर्सेस OM FNT, और यहाँ पे कुछ डेटेड वगैरह लिखा हुआ है, और सर्वे ऑफ इंडिया। इसके हिसाब से मतलब यह है कि यहाँ पे चारमीनार पूरी तरह से बंद है। चलिए।
क्या वो आप मास्क नहीं पहनते हो? आप मास्क नहीं पहनते हो? पहन सकते सर, कोई भी नहीं है बोलते सर, उतार के बैठे नहीं। आप ये डॉक्टर है क्या? नहीं फिर बैठे हुआ खाली, डॉक्टर अब आते नमाज के बाद आते। मतलब आप लोगों को भी पेनल्टी लगा रहे क्या जीएसएमसी वाले? जी जीएसएमसी वाले आपको भी पेनल्टी मार रहे क्या? नहीं साहब नहीं है। अरे खतरा की जरूरत ही नहीं है हमारे ईमान पे। नमाज पढ़े। मतलब आपको कोरोना नहीं होता है? करोना गई क्या? अरे नहीं, कोरोना नहीं है क्या? करोना वरोना तो कुछ भी नहीं है, दुआ वजू करे तो खत्म, सब दूर हो जाए। अच्छा चलो ठीक है। नहीं आप अपने शॉप के बारे में बताइए ना, और क्या है मतलब अभी रमज़ान का महीना है, शॉपिंग तो बहुत सारी होती होगी आपके यहाँ पे, कस्टमर्स बहुत सारे आते होंगे, तो हालत क्या है, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लोग आ रहे हैं, मैचिंग ले रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, सूट वूट खरीद के मैचिंग बना के दे रहे हैं। पब्लिक तो कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ रही पब्लिक, सेल तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब चल रहा है अभी फ़िलहाल बोलो? राइट। ऐसे सेट्स ला के मैचिंग बना के मिल जाते हैं कस्टमर्स। तो अभी बिजनेस चल रहा है अच्छा सा? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं? दिन भर में आते होंगे 100-200 कस्टमर आते होंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। तो फारूक जी, मैंने सुना है आपका शॉप बहुत फेमस है यहाँ पर, इस तरफ में आ जाइए आप। आपका शॉप बहुत फेमस है और आपके यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, और बैंगल्स का बहुत बड़ा स्टोर है बोल के कहा जाता है चार मीनार के अंदर। तो बताइए आपकी शॉप के बारे में खासियत बताइए। अपना ये चूड़ियों का मैचिंग सेंटर है, पूरा हैदराबाद बैंगल्स है इसमें, जयपुर बैंगल्स है, बॉम्बे बैंगल्स है, समझे पूरी वैरायटी है। लेकिन गिराकी एकदम ख़त्म पे है, चाराने गिराकी एकदम, बाज़ार में पब्लिक ही नहीं आ रही और ख़रीदी भी नहीं, मुख्तसर ख़रीदी कर। तो ये लॉकडाउन का असर हो रहा है या मतलब ऐसे ही चल रहा है? नहीं लॉकडाउन की वजह से पब्लिक खरीद रही नहीं, पैसा नहीं है पब्लिक के पास, मुख्तसर बच्चों को ले रहे हैं, छोटे बच्चों को ले लेके अपनी शॉपिंग ख़त्म कर ले। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है जब आपके पास लास्ट टाइम हम आए थे तो इतने सारे भीड़ रहते हैं कि मतलब दिखाने के लिए आपके पास लोग नहीं रहते, और ऐसे देख के चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे दिखा नहीं रहे बोल के। अभी पब्लिक ही नहीं रह रही, मुख्तसर पब्लिक रह रही, धूप रह रही बोल के 4 बजे से पब्लिक रह रही, 6 बजे से तो तैयारी कर लेना पड़ रहा अपने को, फिर रोज़ा खोलने का रहता, वो 1 घंटा उसमें चले आ रहा। अगर ये लॉकडाउन फिर भी 1 घंटा 2 घंटे बढ़ता, 10 बजे तक भी होता तो ज़रा फिर भी कारोबार होता था, लोग इफ्तारी करके रोज़े खोल के गिराकी चलती थी। ये 8 बजे क्या हो जा रहा, दन बंद कर देना बोल दे रहे हैं, पुलिस आ जा रही है एकदम, चालाना ठोक दे रहे हैं, तो उसमें ज़रा ये भी होगा, दिन में धूप की वजह से नहीं रह रहा, शाम में जो है सो। तो पुलिस वाले की तरफ से मतलब आप मास्क के ऊपर कुछ चल रहा है? नहीं, मास्क के ऊपर भी चालान है, फिर 8 बजे का ऐसा गिराक कर लेता ठहरे करे तो वो भी चालान है। 8 बजे बंद कर देना है और घरों को 9 बजे तक पहुंच जा सकते हैं सर, शॉप जो है सो 8 बजे बंद कर देना, पब्लिक 9 बजे तक घर को जा रही। अगर इसको 1 घंटा बढ़े करे, 10 बजे तक करे तो बहुत, 1-2 दिन के लिए भी 10 बजे तक करे तो बहुत सहूलत हो जाती। तो आप ये कह रहे हो कि अगर 2 दिन के लिए रात के 10 बजे तक अगर वो लॉकडाउन बढ़ा देते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा आप कह रहे हो? हर कारोबारी के वास्ते अच्छा रहेगा वो, मेरे वास्ते एक के वास्ते नहीं, जितना बिजनेस रहता है उन लोगों के लिए, पूरों के लिए ठीक रहेगा वो। 10 बजे तक कर दिए तो बहुत बेहतरीन रहता है, 2-4 दिन, 2-3 दिन नीचे। चलिए, तो आपका ये मैसेज जो है मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट भी ये बात सुने, और आप जो कहना चाह रहे हो कि ये जो बात है कि 2-4 दिन के लिए, मतलब अभी रोज़े का समय है, और मुझे जहाँ तक पता है जो भी कारोबार हो जाता है उसमें, फिर अपने पास हर चीज़ ये भी है ना, वो पेशेंट भी कम आ रहे हैं, उतना अपने पास है भी नहीं, तो 1-2-3 दिन के लिए घंटा भर बढ़ाना चाहिए KCR साहब को, और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी जो है सो 1-2 घंटे की छूट दे देना ज़रा। चलिए, आशा करते हैं कि गवर्नमेंट के पास और कमिश्नर पुलिस के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और हम आशा करते हैं उनको भी शायद हम पिंग करने की प्रयास करेंगे। आपकी जो रिक्वेस्ट है ये भी हम देने की प्रयास करेंगे। और वैसे मतलब अभी देखिए लॉकडाउन का असर तो चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन का असर जो है ये रोज़े के रमज़ान के महीने पे नहीं होना चाहिए था। तो अब आप कह रहे हो क्योंकि रोज़े के महीने में तो हर कोई शॉपिंग करता ही करता है, ये तो करना ही है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मतलब आप टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड हो या लोकल शॉपिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं? दोनों भी, टूरिस्ट लोग भी रमज़ान में, गैर कौम के लोग भी इतने आते थे यहाँ पे। अब चांदमार के टाइम पे चलने को आधे तो गैर कौम के लोग आते थे, हिंदू लोग ही चाहते थे आधे से ज़्यादा शॉपिंग, हलीम वलीम कराने, मशहूर है ना हलीम बिरयानी खाने। और ज़रा रमज़ान में 2-3 बजे तक गिराक चलता था, रात में 2 बजे रात तक शॉपां खुले, फुटपाथ खुला, सब खुला रहता। अब टूरिस्ट लोग भी कुछ भी नहीं है, और जो न्यू सिटी की पब्लिक आती थी कारां ले लेके करके 10-10, 20-20 जने मिल के आके, उनला तो टोटली गए पूरे न्यू सिटी का तो गिराक, कोई भी ओल्ड सिटी को आ रहा ही नहीं, क्योंकि बोले वो लॉकडाउन का मसला है, कुछ भी कोरोना का ये बोल के कोई भी, हर कोई एहतियात कर ले रहा।
वो तो सही है क्योंकि लॉकडाउन रात के 8 बजे के बाद में स्टार्ट होता है, तो आपका शटर जो है 8 बजे बंद हो जाना चाहिए, 9 बजे तक लोग अपन अपने घर में चले जाना चाहिए। तो घंटे भर का रास्ता ही है, पौन घंटा। अपन बल्लागुड़ा इस्माइल नगर से आते तो पौन घंटा उसमें ही लग जाता अपने को पहुँचे तक घर को। 8 बजे तो शटर डाल दे रहे हैं हम। कहीं को बोले तो पुलिस एकदम दन आ जा रहे हैं, कैमरा निकाल दे रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, लैपटॉप लेके। तो आज तक कभी आपको फाइन गिरी है? नहीं, अभी तक तो नहीं गिरी अपने को। अपन खुद नहीं चाह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, लाड़ा बाज़ार में 10-12 जनों को चालान हुआ तो कोई बोले कि ऐसा 10,000 मार दिए, कोई बोले 3,000 मार दिए, कोई किसी को ऐसा चालान मार दिए बोल के ऐसा सुनने में आता। हम बोल रहे भाई 1,000 रुपये का गिराक नहीं करेंगे, चुप 5,000 चालान 10,000 चालान बोले तो कौन ये करेंगे बोल के नहीं कर। पूरी दिन भर की जो भी प्रॉफिट होती है वो उनको पेनल्टी में देना पड़ता है। उससे पहले ही बंद कर ले रहे हैं। तो अभी जो चल रहा है कम से कम उससे बेहतर तो है, अच्छे दिन आ रहे हैं अभी फिलहाल। बैठने से तो अच्छा है ना, बाजार में बैठे हुए, लेकिन अब वो रहता ही ना भाई, ज़रा कुछ भी रहा तो दुकान अब इतना मिला तो और 1-2 घंटे की ऐसा रहे तो अच्छा होता रहे। असल देखा गया तो क्या रहता था, इफ्तार के बाद ही हमारा हल हमेशा आज से बोल के नहीं, इफ्तार के बाद ही गिराक स्टार्ट होता था। 10-11 बजे तक कर लेते थे सुकून से। शाम का गिराक बहुत ठंडे टाइम ही अच्छा चलता था, हर कोई पब्लिक लेने वाली पब्लिक आती। अब ये दिन में क्या है, ज़रा घूमने करने वाली पब्लिक आती है, तो शाम में क्या। चलिए बहुत बढ़िया। अपने दुकान का नाम क्या है? फारूक होलसेल बैंगल्स। अब चलिए, आप जैसे देख रहे हो कि मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ फारूक होलसेल बैंगल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आजू बाजू में पूरे के पूरे बंगड़ियों का बैंगल्स का दुकान है। और चलिए इनकी जो वैरायटी है, इनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी हम जानने की प्रयास करेंगे कि खासियत क्या है। तो आपका नाम क्या बताया आपने? फारूक साहब। फारूक साहब, आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी बताइए कि यहाँ पे मतलब किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप बेचते हो? अब अपने पास ऐसे गले के सेट से, पूरे गले के सेट से, पूरे फैंसी आइटम में है, और लॉक के बैंगल्स है, और जम्मू सेट है, दुल्हन सेट है, कटवर सेट है, फाइबर के सेट्स है, और गिलास बैंगल्स है, और अपना इधर होलसेल का भी है। यहाँ के शॉप वालों को, ठेला बंडी कस्टी वालों के लिए होलसेल का भी है अपने पास। शादी वगैरह में देने के लिए ग्रीन तोड़े वगैरह, हरे चूड़ीस, और जो ड्रेस लाते करते उसकी मैचिंग करके देते, ऐसा सेट बना के करके ड्रेस। ये लॉकडाउन की वजह से शादी का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा आपके ऊपर। नहीं हाँ, शादी का गिराक तो बहुत अच्छा गिराक रहता है, लेकिन फिलहाल एकदम मुख्तसर जो गिराक 10,000 का होने का रहता हो, 2,000 2,500 में ख़त्म समझ। लाइट जी, जो 10,000 का गिराक होने का है वो 2-2,500 रुपये में ख़त्म। ऐसा मुख्तसर पब्लिक भी जो है बच्चों के, ये वो छोटे छोटे बच्चों के लेके शॉप तो समझ में आता है क्योंकि हालत ऐसी है। यदि अगर आप शादी के माहौल में जा रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोगों को परमिशन नहीं है। और पहले क्या होता था कि शादी यदि अगर है तो अपने जितने मेहमान लोग होते हैं वो सारे के सारे घर पे आ जाते थे, और साथ साथ सबको मतलब बैंगल्स का एक रात में प्रोग्राम रखा करते थे। तो वो जो सीज़न है, वो जो मोमेंट अभी नहीं है, तो इसकी वजह से आपके बिज़नेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ होगा उसका। नहीं होने का क्या है, लेकिन अब जो भी मिल रहा बस है, शुक्र है अल्लाह का, बस क्या करने का है। अगले साल तो घर में ही बैठे रहे थे, फिर भी अब उससे तो बेहतर रहना ही। आशा करते हैं कि हम आपका बिज़नेस जो है फिर से एक बार फॉर्म पे आ जाए और आप अपना बिज़नेस फिर से चले। देखिए ग्राहक अगर आप, और ये जो देखा जाता है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, ठीक है, हिंदी न्यूज़ चैनल है, तो उससे क्या होगा कि मतलब थ्रू आउट दी इंडिया से, जैसे आपके पास यहाँ पर मतलब जो टूरिस्ट प्लेस वाले होते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी टूरिस्ट आना चाहते हो तो फारूक बैंगल स्टोर में आप आ सकते हो। काफ़ी बहुत सारे मतलब मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे पूरी चमक ही रहा है, कांचों का पूरा भंडार पड़ा हुआ है। और इन लोगों का कहना ऐसा है कि यहाँ पे होलसेल में बेचा जाता है। ये बाजू के जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो माल इनसे लेते हैं और बाहर बेचते हैं, ऐसा इनका कहना है। आप भी यदि अगर हैदराबाद आ रहे हो, चार मीनार यदि अगर आ रहे हो और आपको यदि अगर सोच रहे हो कि बैंगल्स लेना है, तो अवश्य एक बार फारूक बैंगल स्टोर ज़रूर एक बार भेंट दीजिएगा।
अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले जो है लोगों को मतलब मास्क पहनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिनको मास्क नहीं होता है उनको पेनल्टी भी लगा रहे हैं। तो आखिर में हो क्या रहा है ये भी हम देखते हैं, चलिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मास्क पहन के हैं और काफ़ी लोगों की भीड़ भी बहुत कम है। सभी लोग यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं। बोल कर रहे थे। और यदि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या है? चालान है मास्क नहीं पहनने पे। कितने का? 1000 रुपीज़। तो कभी आपका चालान कटा है? मेरा तो अभी तक नहीं कटा क्योंकि मैं बगैर मास्क के नहीं निकलता हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन उनको ऐसी नौबत क्यों आती है, क्योंकि क्यों बोलना पड़ता है बार बार उनको? बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि लापरवाही लोग बहुत कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए पुलिस वाले थोड़ा सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं सही है? सही है, सही है। चलो बहुत बढ़िया। हमारी सेफ्टी के लिए है वो। अगर हम मास्क लगाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, पुलिस वाले तो सेफ नहीं रहेंगे ना। हम मास्क लगाएंगे तो हम सेफ रहेंगे। करेक्ट, शाबाश, ये बात सही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं और इन लोगों ने भी मास्क पहना हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मास्क तो लगाइए आप कम से कम अभी। अच्छा लग रहा है वाला। तो पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो सही है गलत है? पुलिस वाले मास्क के लिए कर रहे हैं, बराबर है, सही कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग मास्क नहीं पहन रहे इसलिए शायद उनको आके फाइन फाड़ना पड़ रहा है, राइट? उनकी जगह ठीक, तो मास्क पहनना सही है? बिल्कुल सही है। चलिए आशा करते हैं कि आप मास्क पहन के रहोगे। चलिए आप देख रहे हो सामने जो एक पान की टपरी बैठी है, पारशा पान शॉप बोल के, उसके अंदर जो ओनर है उन्होंने मास्क नहीं पहना है। और अभी जाके पूछते हैं उनको कि आखिर में क्या बात है, वो क्यों नहीं मास्क पहने हुए। क्या बात है, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? अभी जरा पानी पीने आया था। हम तो कब से मतलब 10 मिनट से देख रहे हैं आपको और आप अपना बिजनेस कर रहे हो लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हो आप। जरा पानी पी बोल के नहीं पहनूंगा। अच्छा ठीक है, इधर पुलिस वाले इधर पकड़ ले तो कितना फाइन डालते हैं? 1000 रुपीज़। तो आपके पास मतलब पैसा ज़्यादा हो गया? नहीं अभी निकालूंगा सर, कंटिन्यू रहता मेरे को। नहीं मैं तो यही सोच रहा था कि शायद कब आप मास्क पहनोगे, कब आप मास्क पहनोगे। देखना पड़ता है, मास्क लगा हुआ रहता मेरे को। तो फिर क्यों नहीं पहने आप? अभी जरा पानी पिया था, अभी नहीं, चाय पिया था, पानी पिया था, इस बार जरा बाजू रकम में। तो उसका बाद मास्क पहनना जरूरी है ना? कस्टमर आते रहे तो मेरे पहनने का कंपलसरी है। हाँ चलिए आशा करते हैं कि आप मास्क पहन के रहोगे, ठीक है? इससे आपकी सुरक्षा तो बढ़ेगी बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मास्क कहाँ है आपका? है जिम में, अभी उतार के मुँह और साहब आप क्यों नहीं पहन रहे मास्क? यहाँ से क्या है सर, अच्छा, लेकिन पहले तो मेरे आने से पहले नहीं पहना था आपने? कुरान पढ़ रहा हूँ ना मैं अभी तो उस समय पे मास्क नहीं पहनना है क्या? पहनते मगर अच्छा मुझे बताओ कि मास्क किसके लिए है, अपने लिए या गवर्नमेंट के लिए? अपने लिए है, अपनी सेफ्टी के लिए है ये तो यदि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे उसके लिए यदि अगर पुलिस वाले हमको ज़बरदस्ती करते हैं तो इसमें पुलिस का कोई दोष है? नहीं हमारा ही दोष है ये, हम ही खुसरवार। तो आप समझते हो अपने आप को कि मतलब हम ही गुनहगार हैं? वो तो है। मास्क पहनिएगा, मतलब आप ही के लिए लाभदायक रहेगा। तो आप मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अभी पहना हुआ, अभी निकाला, सब पसीना तो निकाला भाई। तो हर कोई वही बोलता है लेकिन मास्क नहीं पहन रहे। नहीं पहन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मजे हैं, सब पहन रहे। तो यदि अगर इसमें पुलिस वाले पेनाल्टी लगाते उनका कोई दोष है? नहीं कुछ भी दोष नहीं है भाई। तो फिर आपका तो अभी कट गया अभी 1000 रुपये, अब क्या करोगे? नहीं कुछ भी नहीं कर देगा। अभी तो मैंने निकाला, अभी तो 5 मिनट निकाल के 5 मिनट हुआ बस निकाल के, अभी तो मैंने। चलो ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं। हैदराबाद के मार्केट में है, यहाँ पे जितने भी शॉप वाले हैं किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, ठीक है? अब ये जो बड़े भाई है अभी मास्क तो नहीं पहना था इन्होंने, लेकिन जैसे ही कैमरा को देखा उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। और आप भी मास्क नहीं पहन रहे, क्या बात है, क्यों नहीं पहन रहे हो? सुनिए, इनका तो 100% दिखाएंगे। मुझे एक बात बताइए, ये पुलिस वाले जो बोल रहे हैं कि मास्क पहनो, इसमें पुलिस वाले का क्या दोष है? पुलिस वाले सही बोल रहे, लोग मास्क भी पहन रहे हैं।
कौन नहीं पहन रहा, कोई एक आध नहीं पहन रहा होगा, किसी को प्रॉब्लम। सुनो सुनो सुनो, यदि अगर मास्क पहनोगे, जिंदा रहोगे तभी बिजनेस कर पाओगे। हर कोई मास्क, यदि अगर आपको पॉजिटिव होगा तो क्या करोगे आप? हर कोई मास्क पहनेगा, हर कोई किसी को लाइफ का प्रॉब्लम जिसका भी है उसको लाइफ का केयर है। लेकिन पापी पेट है, थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा। 200-400 रुपये कमाने का वो भी भूखा रह जाएंगे। आप बिजनेस कीजिएगा, ठीक है, और आशा करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे।